प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा प्रभु। आप ही धन्य हैं मेरे प्रभु। आपके वचन में लिखा है, जहाँ जो 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके मध्य में होता हूँ। प्यारे प्रभु जी, आप ही की पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को हमारे मध्य में स्वीकार करते हैं। वो उपस्थिति यहाँ पर होने दीजिए, वो होने दीजिए। और आप यहाँ पर आइए। सभी जन अपनी आँखों को बंद करें, हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर परमेश्वर की उपस्थिति को पुकारें, उसके पवित्र आत्मा को पुकारें और महसूस करें और भर जाएं उसके आत्मा से, और उसे अपने जीवन में कार्य करने दें। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दें। रिवा नमा रहिस्थाल बिरहू शंदन मरले रूबलही रहंदन वरहलहा रीवलहा रिकाथ्रुवलही रमनहा रीवन वरहलहिरियांदन वरहा रिवलहा। उसकी उपस्थिति में आनंदित हो जाइए और उसकी उपस्थिति में अपने आनंद को ढूंढिए। रीवनहा रहंदलिवलिही शूरवनहा रहंदनवहा रू कलिखा रकस्था रवनही रहंदन वरलहा रिवानहा रहंद्रे लेहिले रोमनहा रहंदनवा रिवलही शंदलवलहा थोरबनहा। हर एक जन अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना शुरू करें। रूबलिही रिहस्था रेबनही रुवानहा रहा 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 लही वलहा रबनही रहंदा नमरहो रबलहा शीरबलहा रखास्था रेबनही रिबा नहा रहा नहा रहे लहे 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 रो बलका रेखा नमा रमे नहीं रोबा लहे रहे 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 शिमा रहे लहा लहा रहा रहा रूब लहा रहस्थो रबनहो बलहंदन मरलहे रिबलहा रबलहो रहा लहा शंदोरलबरहो वीलका रहिस्थो रबलहा रहिंदन मरलहे वरा लही रहोष्ठो रकस्थाल बिरहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। जिस तरह आप रोगियों को आपने चंगा किया प्रभु, शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कि तरह तरह के नाना प्रकार के रोगी आपके पास लाए गए और आपने हर किसी को चंगाई दी। मैं आपसे मांगता हूँ कलीसिया में ऐसा ही हो प्रभु। जो कोई भी किसी रोग में है प्रभु, वो उससे छुड़ाया जाए और उसे चंगाई दी जाए प्रभु। वो चंगाई पाए मेरे प्यारे प्रभु, चंगाई पाए। बड़े से बड़ा रोग, महारोग, वो चंगाई पाए प्रभु, और आपके बड़े नाम की बड़ी महिमा हो। पवित्र आत्मा जी, आप भर दीजिए, आप भर दीजिए प्रभु। इस जगह को अपने प्रताप से भर दीजिए प्रभु। अद्भुत अद्भुत काम हो, आपकी बेदारी यहाँ उंडेल दी जाए प्रभु, और आपका पवित्र आत्मा यहाँ खुल के कार्य करे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं प्रभु। हर एक जन अपने अपराधियों को क्षमा करे। आपके मन में जिस किसी के भी प्रति कुछ विरोध है, उसे क्षमा करें, उसे क्षमा करें, उसे क्षमा करें अभी। और प्रभु की आग आपके जीवन में उतरने जा रही है, उतरने जा रही है। क्षमा करें, अपने मन ही से क्षमा करें, अपने हर एक विरोधी को क्षमा करें, क्षमा करें। मैं क्षमा करता हूँ मेरे प्रभु, मैं क्षमा करता हूँ मेरे सारे विरोधियों को, खास तौर से उन लोगों को जिन्होंने प्रभु मेरे जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें डाली, जिन्होंने मेरे प्यारे प्रभु मुझे अपने ही जाल में फंसाना चाहा। मैं क्षमा करता हूँ। हर एक जन मेरे साथ जुड़कर अंगीकार करे, मैं क्षमा करता हूँ प्रभु, मैं क्षमा करता हूँ प्रभु। कृपया आप भी मुझे क्षमा करें। हर एक उन व्यवस्थाओं को, सभी लोगों को कृपया आप भी क्षमा करें। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और स्वयं के दिमाग को भी क्षमा करता हूँ। कृपया आप भी क्षमा करें। यीशु मसीह के नाम से
आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु जी। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई।
कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। रे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारी भूख के समय आप हमें भोजन कराते हैं प्रभु। हम जो अपने हृदय से भूखे और प्यासे होकर आपके पास आते हैं प्रभु, आप हम अपने वचन से शुद्ध और पवित्र भोजन कराते हैं प्रभु, जिससे हम आप में जीवित रहते हैं, आप में बने रहते हैं और आप ही में बढ़ने की सामर्थ्य पाते हैं और बढ़ते जाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद, आपकी इस असीम करुणा के लिए आपका धन्यवाद। आज यहाँ जो भी जन जिस किसी भी मन में अपनी इच्छा को लेकर आया है प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है कि वह तेरी हृदय की इच्छाओं को पूरा करने वाला ईश्वर है। वह तुम्हें उसी मार्ग से लेके चलता है जो तुम्हारे लिए बेहतरीन है। धन्यवाद प्रभु, आपसे मांगते हैं हर एक जन जिस भी हृदय की इच्छा को लेकर आया है, अपने हृदय को हम आपके सामने लाते हैं। आप ही जांच लीजिए, आप ही परख लीजिए और आप ही मेरे प्यारे प्रभु जी उन इच्छाओं को पूरा करें प्रभु। और हम तो आपकी आज्ञाकारी बने रहें प्रभु और आपकी आज्ञाओं में ही बढ़ते जाएं, ऐसा हमें वरदान दें प्रभु। ऐसा वरदान हम सबको आज दें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ है और वो आपके सिरों पर हाथ रख रहे हैं और आपको वही आशीषें दे रहे हैं जो आपको ज़रूरत है। उसकी आशीषों से अपने जीवन को भर लें, उसकी आशीषों से अपने जीवन को भर लें और उसको दंडवत करने का जो सही तरीका है, आनंद के साथ उसके सामने आना, उसी आनंद के साथ उसके सामने आए, उसी आनंद के साथ उसके सामने आए, उसी आनंद के साथ उसके सामने आए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ प्रभु, हम खुल के आपकी आराधना, आपकी भक्ति और आपकी महिमा के मार्ग में बढ़ना चाहते हैं।
और जितनी भी चीज़ें हमें दबाती हम आपसे मांगते उनको हटा दिया जाए प्रभु, वरन हमारे लिए सीधा मार्ग निकाला जाए, ताकि हम पूरे हृदय से, पूरे आत्मा प्राण देह से आपकी आराधना, आपकी भक्ति में अपना जीवन बिताएं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, कृपया वो दे दीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मेरा जीवन तेरा है, यूं ही यीशु मेरा है। मेरा जीवन तेरा है, यूं ही यीशु मेरा है। करते हम आराधना, स्वीकार हो प्रार्थना। आराधना, स्वीकार हो प्रार्थना। मेरा जीवन तेरा है, तू ही यीशु मेरा है। मेरा जीवन तेरा है, तू ही यीशु मेरा है। शिफा में तूने ही अपनाया है, तूने ही दी शिफा में तूने ही अपनाया है। मेरे पापों के लिए खून तूने बहाया है। के लिए खून तूने बहाया है। मेरे लिए ही तू आया धरती पर मेरे खुदा। मेरे लिए ही तू आया धरती पर मेरे खुदा। कितना तुझको तड़पाया, फिर भी तूने क्षमा किया। कितना तुझको तड़पाया, फिर भी तूने क्षमा किया। सबसे प्यारा तू है यीशु, तू ही सबसे महान। सबसे प्यारा तू है यीशु, तू ही सबसे महान। मेरा जीवन तेरा है, तू ही यीशु मेरा है। मेरा जीवन तेरा है, तू ही यीशु मेरा है। रोगों से जकड़ा था मैं तो मुक्त तूने कराया है। रोगों से जकड़ा था मैं तो मुक्त तूने कराया है। हर जगह से था मैं हारा, तूने मुझको जिताया है। हर जगह से था मैं हारा, तूने मुझको जिताया है। थक चुका था झुकते झुकते, धरना होते थे खत्म। तू
तूने जब से थामा मुझको, ना दिया झुकने ये सर। अब ये सांसें तेरी हैं और मन भी तेरा। अब ये सांसें तेरी हैं और मन भी तेरा। मेरा जीवन तेरा है, तू ही यीशु मेरा है। मेरा जीवन तेरा है, तू ही यीशु मेरा है। लोग ढूंढते हैं तुझको, जानते ना तेरा पता। लोग ढूंढते हैं तुझको, जानते ना तेरा पता। मानते हैं तुझको वो, पहचानते ना तुझे खुदा। मानते हैं तुझको वो, पहचानते ना तुझे खुदा। जी रहे गुमराह हैं, तू ही उनको राह दिखा। जी रहे गुमराह हैं, तू ही उनको राह दिखा। प्यार भर दे दिलों में, बस खुशियाँ ही हो हर जगह। प्यार भर दे दिलों में, बस खुशियाँ ही हो हर जगह। मांगते हम तुझसे ये, सुन ले तू हमारी दुआ। मांगते हम तुझसे ये, सुन ले तू हमारी दुआ। मेरा जीवन तेरा है, तू ही यीशु मेरा है। मेरा जीवन तेरा है, मेरी यीशु मेरा है। मेरा जीवन तेरा है, तू ही यीशु मेरा है। मेरा जीवन तेरा है, तू ही यीशु मेरा है। करते हम आराधना, स्वीकार हो प्रार्थना। करते हम आराधना, स्वीकार हो प्रार्थना। मेरा जीवन तेरा है, तू ही यीशु मेरा है। मेरा जीवन तेरा है, तू ही यीशु मेरा है। मेरा जीवन तेरा है, तू ही यीशु मेरा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हमारे जीवन को प्रभु हम आपके सामने लाते हैं और आपसे मांगते हैं प्रभु। ये आज तक बुराइयों में बीता है प्रभु। ये आज तक प्रभु दूसरों की को देख देख कर बीता है प्रभु। अब इस जीवन को आपके सामने लाते हैं और आपसे मांगते हैं। अब हम आपको देखना चाहते हैं प्रभु। हर एक जन स्वर्ग की तरफ अपने हाथों को उठाकर और अपने हृदय को खोल कर मेरे साथ प्रार्थना करें। हम प्रभु चाहते हैं कि अब हम आपको देखें और हकीकत को देखें और आपको देखकर अपने जीवन को बदलता देखें। आपको देखकर चलना सीखें, आपको देखकर चलते जाएं, आपको देखकर आगे बढ़ें प्रभु। हम अब यही चाहते हैं
और आपसे आज यही मांगते हैं, उसी के अंतर्गत आप हमारे जीवनों में कार्य करें और हमारे जीवनों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, बैठेंगे सभी। हालेलुया 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 हालेलुया। ठीक है जी, कैसे हैं सब लोग? बताइए, आनंदित हैं? प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, हालेलुया। किस किस ने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया? किसने दर्शन देखे? किसने किसी अन्य रीति से प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया है तो बताएं जल्दी से, हाथ खड़ा करके। ठीक है जी, जी बताइए कैसे कैसे। निशा सिस्टर जी। हाँ, माइक दीजिए, माइक में बोल रहे हैं। आपने बोला ना कि सिर पे हाथ रख रहे हैं, तब कपकपी हुई थी अंदर, और अंदर अजीब से कपकपी होती, फिर उसके बाद मेरे को काफी रोना आया, मैं काफी रोने लगी। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। ये वो छुटकारा था सिस्टर जी जो आपके जीवन में आपने आज देखा। कुछ हिस्से हमारे जीवन के ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें छुटकारे की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये छुटकारा आज आपके जीवन में आया है, आमीन। ठीक है, आगे दे पिंकी सिस्टर, माइक ले। ठीक है, बोलिए सिस्टर, बताइए कैसे आपने महसूस किया। थोड़ा माइक को नज़दीक रखिए। हाँ, गर्मी सी महसूस हो रही है, आग सी। अच्छा, पूरे शरीर में ही? किस समय पे? आराधना के दौरान या पहले ही? कई बार हुई। कई बार ऐसे ही। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। आपके शरीर में चंगाइयाँ हुई हैं, आपके शरीर में ये जो आग आपने महसूस करी है, ये चंगाई की आग है असल में। तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में, आपके शरीर में चंगाई दे रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। आपने कैसे कहें, आपने बताना है, थोड़ा इससे दूर रखें शिष्य। हाँ, इसके सामने नहीं ज़्यादा करें, ठीक है। हाँ ठीक है, हालेलुया हालेलुया। तो आपने पिछली बार भी कुछ महसूस किया था, अभी आपकी आंखें कैसी हैं? पहले से कुछ आराम है या नहीं है? तो गवाही दीजिए ना, माइक दीजिए, बताइए क्या हुआ था पिछली बार, जो आंखों में क्या आपने महसूस किया था और क्या फिर फ़र्क आपको मिला? पिछली बार मैं वीरवार की मीटिंग में आई थी, इससे पिछली। हाँ, तब मेरी आँखों में दर्द था सुबह से, कभी हो जाए, तो अब बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हुआ नहीं। उसके बाद नहीं हुआ। और उस दिन क्या हुआ था वीरवार की मीटिंग में, प्रार्थना के दौरान आपकी आंखों में क्या आपने महसूस किया था उस दिन? रोशनी सी आ रही थी आंखों में, आपने रोशनी को महसूस किया था। और अब उसके बाद आपकी आंखों में दर्द आपने नहीं देखा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है कि वो अपने कार्य कर रहा है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। आराधना करते वक्त कई बार में मतलब शरीर में कंपन सी बहुत ही बार हुई थी, और वो आनंद और शांति महसूस। हालेलुया हालेलुया
प्रभु का बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, वो हमारे बीच में मौजूद है। आमीन आमीन। वो मौजूद है और वो अपने कामों को कर रहा है। ठीक है, पिछली बार जितनों ने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया था, उनके जीवन में कोई गवाही आप बताना चाहेंगे? कोई काम उनके जीवन में आपने देखा है? जल्दी से कोई भी। पिछली बार जब प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया गया था और उस समय भी कुछ चंगाइयों के बारे में भी बताया गया था, तो कोई आपने भी तो बताया था सिस्टरी, आप बताइए कुछ। कमर में दर्द था भाई जिस टाइम बहुत ज़्यादा। अच्छा, जी खड़े भी नहीं हो जाए क्योंकि जी हाँ। उस दिन से बहुत ज़्यादा काफ़ी अरे हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। सिस्टरी वो काफ़ी आराम नहीं, वो पूरा आराम मिल चुका है। आप आने दीजिए उस पूरे आराम को। हालेलुया, हो चुका है वो आराम। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। और जो बाकी लोग प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे? बताइए ज़रा, ये भी बताइए, क्यों नहीं आप कर रहे हैं? हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, पिछली बार क्या बताया था? प्रभु के सामने आने का क्या तरीका है? बताइए कैसे आना है? आनंद के सामने साथ आना है और मुंह नहीं लटकाना है। फिर मुंह लटका के आराधना करेंगे तो यही होगा ना। हालेलुया हालेलुया। मुंह लटका के क्या नहीं करना है? आराधना मुंह लटका के नहीं करनी है, आनंद के साथ करनी है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो कैसे करेंगे आराधना? कैसे करेंगे? नहीं जी, हमारे जीवन में बहुत दुख है पंकज भैया, कैसे आनंद दिखाएं आपको? थोड़ी दुख भी तो दिखाना जरूरी है। समझिए, आप उस दुख का कुछ कर नहीं सकते हैं भाई। आप क्या कर सकते हैं? मुझे ये तो बता दीजिए कि जी हम ये कर सकते हैं। नहीं जी, बस दुखी रह सकते हैं, दुखी रहना अच्छा लगता है। समझिए, आप खुद को विनाश की ओर ले जा रहे हैं अगर आप दुखी रह रहे हैं तो। आप जीवन के मार्ग पे हैं और चल रहे हैं ऐसे जैसे विनाश के मार्ग पे है। ये सिस्टम मिसमैच हो जाएगा। मान लीजिए आप कोई शादी है और वहाँ पे गाने चला रहे हैं, वहाँ कोई दुख भरे गीत चला दे शादी में, सोचिए क्या क्या वहाँ पे, मतलब क्या वो माहौल के साथ मैच करेगी वो सारी चीज़ें? बताइए। ऐसे ही आप कर रहे हैं अपने जीवन में। आप आनंद के मार्ग पे हैं, आप उद्धार के मार्ग पे हैं। ठीक है जी, समझिए। और आप उस मार्ग में ना गीत चला रखे हैं कहती रोने वाले, रोने धोने वाले। अब बताइए कैसे मैच करेगी फीलिंग? शादी वाले उदाहरण से जोड़ रहा हूँ मैं ये बात। शादी में खुशी का माहौल होता है, गाने चला दिए वहाँ पे, दुख भरे आपने, तो कैसे चलेगी बात? नहीं ना हो सकता काम। बताइए, बोलिए। नहीं हो सकता। पंकज भैया पर हमारे जीवन में दुख है। वो आपके जीवन के दुख नहीं है, वो आपके जीवन के दुख नहीं है। असल में वो कैसे बताएं, वो इस दुनिया के दुख हैं भाई। इस दुनिया में बुराइयां हैं और वो दुख जो आप महसूस कर रहे हैं वो इस दुनिया की बुराइयों की वजह से। तो आपकी ज़िंदगी के दुख नहीं हैं। पंकज भैया ये कैसे आप स्पष्ट करें? थोड़ा सा खुल के बताइए इस बात को। देखिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं बता रहा हूँ और इसको ना दिमाग में रट लीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे? रट लेना है बिल्कुल। मतलब एक बात ना रटी जाती है, वो रट लेना, इसको बैठा लो। आप जो दुनिया में जो बुराइयां हो रही हैं ना, चित्र 28 में 28 था वो दुख के 3 स्थान, वो चित्र निकालिए। 37, चित्र नंबर 37 निकालिए, दुख के 3 स्थान।
ठीक है जी। दुख के 3 स्थान जहाँ हमने देखे थे, ये 2 हमने देखा था, हमारे भीतर, हमारे बाहर और डर का स्थान, ये 3 जगह थी। ठीक है जी। और हमने क्या देखा था, मसीह यीशु नामक व्यवस्था में, मसीह यीशु नामक व्यवस्था में हमारे भीतर क्या रहता है, क्या रहता है, क्या रहता है, आनंद। ठीक है जी। हमारे बाहर क्या रहता है, दुख। क्यों? बाहर की बुराइयों की वजह से हमारे बाहर जो है, हमारे बाहर दुख बना रहता है भाई, हमारे अंदर दुख नहीं, हमारे अंदर क्या है, आनंद है। और डर के स्थान, जो एक डर का स्थान होता है, वहाँ क्या होता है मसीह यीशु नामक व्यवस्था में, कि बाहर की कोई बुराई आपके जीवन में नहीं आ सकती है। क्या नहीं हो सकता? बाहर की कोई बुराई आपके जीवन में नहीं आ सकती है। ठीक है। आपका दिमाग इस बात को मान नहीं रहा, आप इस बात को मान नहीं रहे कि आप जानबूझ के बाहर की बुराइयों को अपने जीवन में ले रहे, वो आ ही नहीं सकती है, रूप सिस्टम ही नहीं है। मतलब जी कैसे नहीं आ सकती, हम ला के दिखाएंगे आपको, आप एक्टिंग करोगे, आप नाटक करोगे बेटे। वो आ नहीं सकती, जो नहीं आ सकता वो नहीं आ सकता, सिंपल सी बात है। नहीं जी हम ला के दिखा देंगे, आप एक्टिंग करोगे, आप ला नहीं पाओगे, आप नौटंकी करोगे उसकी कि हाँ जी हमारे तो बड़ा दुख हुआ इसलिए हम मुंह लटका के ही बैठेंगे थोड़े दिन तक। मेरे घर की परिस्थिति आपको नहीं पता पंकज भैया, कैसे कैसे लोगों से मुझे मिलना पड़ता है। मेरे काम की जगह आपको नहीं पता पंकज भैया, वहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है भैया, ये सब आप मत बताइए, आप ईश्वर के कायदे में आ जाइए। आपके वहाँ की जो परिस्थिति है, जो वो है, उसको ईश्वर सुधार देगा। आमीन। पर जी दुख तो बना रहता है, तो ये दुख जो बना रहता है ना, ये जो दुख बना रहता है कि बाहर की बुराई की वजह से आपके बाहर आसपास दुख बना रहता है, ये ख़त्म होना है, ये बने नहीं रहना है, ये ख़त्म होता जाना है प्रभु में। ये जो बाहर का दुख है, आप सोच रहे हैं कि बाहर दुख बना हुआ, चलो जी थोड़ा तो शौक मना ले उस दुख का भी, ना बेटे ना। ये जो बाहर जो दुख है ना आपके, जो आपके बाहर बना, ये ख़त्म हो जाना है, इस दुख को ख़त्म ही होना है, इस दुख को और कुछ नहीं होना, इसको ख़त्म ही होना है इस दुख को। आमीन। क्या होना है? ख़त्म होना है बेटे। और उसके लिए मैं क्या करूँ जी? तू प्रभु को दंडवत कर। क्या कर? क्या कर? क्या कर? क्या कर? और कैसे करेगा? यही तो तरीका, और क्या तरीका बताइए? मुंह लटकना नहीं चाहिए, मुंह लटकना नहीं चाहिए, बस मुंह पे बड़ा ध्यान दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुंह लटकना नहीं चाहिए भैया, जैसे मर्जी आनंदित करो, मुंह नहीं लटकना चाहिए, बस जो मर्जी हो जाए। हालेलुया। और किसके लिए ये मुंह नहीं लटकना चाहिए? समझ पाए इस बात को? अब कई बार आप खुश हो गए दिखाते हैं, आप दूसरों के लिए दिखाते हैं खुश हो गए ना बेटे, आप अपने ईश्वर के लिए खुश हो, उसको दिखाने के लिए खुश हो। दूसरों का क्या लेना है? अपना काम करो। दूसरे यार उनको क्या लेना देना, अपना काम करो भाई। नहीं जी वो करते नहीं है, कोई नहीं, आपका ईश्वर अपने आप ला देगा ना काम पे। आपने अपने ईश्वर के सामने पहुंचना, और दंडवत का जो तरीका वैसे ही। तो जी हमारे अंदर दुख नहीं है, हमारे जीवन में दुख है ही नहीं, ना ही अब हमारे काम ऐसे हैं जिनका प्रतिफल हमें दुख मिले, हमारे काम ऐसे नहीं हैं। ठीक है जी। और दूसरा, डर के स्थान पे भी हमारे डर नहीं है, वहाँ भी नहीं है। क्यों धक्के से एक्टिंग कर रहे हो? है ही नहीं। आप परम प्रधान परमेश्वर के हो। नहीं जी, बाय चांस हम परमेश्वर के सामने तो दंडवत करने जा नहीं पाएंगे। ठीक है। और यहाँ से हम अपने डर को छोड़ दें, डर की एक्टिंग करने छोड़ दें। ठीक है।
अब ना तो प्रभु के हम रहे क्योंकि दंडवत नहीं किया, और ना ही इस संसार से भी बैर कर लिया हमने कि इनसे डर के नहीं रहे हम, ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे? ये थोड़ी है दंडवत ना करना, ये थोड़ी है कि आप प्रभु के नहीं रहे, आप प्रभु के हो ही हो, है ही आप प्रभु के। जब आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया, आप परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार आपको मिल गया बेटे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यू आर गॉड्स सन्स एंड डॉटर्स, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, वो हैं ही हैं। अब बेटे को शिक्षा तो दी जाएगी ना कि बेटे ऐसे करना होता है ये काम। गली में चलते हुए को कौन सिखाता है भाई? अपने घर में कोई अपना बच्चा होता है उसको शिक्षा तो दी जाएगी ना, तो बेटे ये गलत तरीका है, ये सही तरीका, सही तरीके से चलिए, या नहीं सिखाया जाएगा? बताइए ज़रा, सिखाया जाएगा ना। तो आपको दंडवत करना ऐसे सिखाया जा रहा है, सीखिए ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, तो अब ये बात क्लियर हुई कि बुराई आपके जीवन में है ही नहीं बेटे, या दुख आपके जीवन में है ही नहीं। दुख के 3 स्थान होते हैं, बाहर डर का स्थान और भीतर। भीतर आनंद है, ठीक है जी। डर के स्थान पे सीधी सी एक बात है, कोई बाहर की बुराई आ नहीं सकती, तो वहाँ भी डर नहीं आएगा, ठीक है जी। और जो तीसरा स्थान है कि हमारे बाहर की बुराई की वजह से, बाहर की बुराई की वजह से दुख बना रहता, अपनी बुराई की वजह से दुख नहीं बना रहता। तो आपके जीवन में दुख है ही नहीं उस तरीके से, और जो बाहर वाला है वो ख़त्म होता जाना है जब आप सही रीति से परमेश्वर की शिक्षाओं पे चलते जाएंगे। क्लियर है? हालेलुया, 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 हालेलुया। नहीं पंकज भैया, थोड़ा और बता दीजिए, ये क्लियर बात नहीं हुई है। आपने कहा है कि हमारे जीवन में दुख ही नहीं है, पर वो दुख तो है ना बाहर की बुराई की वजह से। मैं कहता हूँ उस दुख पे आपने उस दुख को बनाए रखना है या ख़त्म करना? बताइए, बोलिए, जवाब दिए। ख़त्म करना नहीं, या चाहते हैं? नहीं जी, बना रहे थोड़े दिन और, थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है, बना के रखना, ख़त्म करना। कौन कहता है ख़त्म करना है जी? बोल के बताए। ख़त्म करना है पक्का, ठीक है। तो अगर वो दुख को आपने ख़त्म करना है तो ख़त्म करने का यही तरीका है, परमेश्वर के सामने आनंद में आए, दंडवत सही रीति से करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया जब मीटिंग में आए तभी ये करना है। मैं कहता हूँ आप बने रहो, क्योंकि मैं बताता हूँ, आप 24 घंटे दुख में रहोगे, यहाँ आके हंसने की कोशिश करोगे, आपसे हंसा नहीं जाएगा। 24 घंटे मुंह लटका के रहोगे, यहाँ आके हंसने की कोशिश करोगे, आपसे होगा नहीं वो काम, समझिए। तो बाहर भी प्रैक्टिस करें ना खुश होने की, बाहर भी खुश होने की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप जब परमेश्वर के सामने दंडवत करें तो वहाँ गड़बड़ ना रहे आपके खुशी में। हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया क्या सच में? हाँ जी, सच में, सच में। आप बाहर भी आनंदित रहने की प्रैक्टिस कीजिए। क्या कीजिए? अपने साथ वाले को बोलो, खुश रहने की प्रैक्टिस करनी है। बोलो 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 बोलो, खुश रहने की प्रैक्टिस करनी है, खुश रहने की प्रैक्टिस करनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, तो खुश रहने की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, मतलब रहना है भैया खुश, तभी आप वो काम ढंग से कर पाएंगे यहाँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे यहाँ बहनें बैठी हैं, जब आपको ना शुरू में रोटी राटी बनानी सिखाई होंगी, वो पूरी तरह गोल गाल नहीं बनती अच्छे से, कभी कैसी शेप आ जाती है, कभी टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती है, ऐसा सही होता है। और आप ना जब प्रैक्टिस करते हैं तब वो अच्छी बननी शुरू होती है, तब फिर वो गोल बननी शुरू होती है, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि वो पहले से ही गोल बननी शुरू हो जाती है। वैसे ही आपको आनंदित रहने की प्रैक्टिस करनी है। क्यों? बताइए क्यों? कारण क्या है? ताकि बाहर का दुख खत्म हो जाए। नहीं, ये स्टेटमेंट पूरी तरह ठीक नहीं है।
क्यों? परमेश्वर की, बताइए, दंडवत के लिए, ताकि आपको दंडवत करना आ जाए। क्या आ जाए? बाहर के दुख से आपका लेना देना ही नहीं है कोई बेटे, उससे लेना देना ही आपके ईश्वर का है। आपका संबंध ईश्वर के साथ, ईश्वर का संबंध आपके दुख के साथ। कुछ समझ आया? क्या है सिस्टम? आपका संबंध किसके साथ? और आपके परमेश्वर का संबंध आपके दुख के साथ। समझ गए? या फिर बाहर की बुराई के साथ कह लो कि बाहर की बुराई के साथ आपका संबंध नहीं है कोई, आपका संबंध आपके ईश्वर के साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, एक प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद वचन की तरफ चलेंगे। ठीक है, और प्रार्थना के साथ अंगीकार भी करेंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे लिए 2000 वर्ष पहले इस जगत में आए, आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आपने मेरे पापों के लिए सजा भुगत ली है, अपने लहू से मुझे धो दीजिए। और प्रभु जी, मेरे जीवन में आप कार्य कीजिए, मेरे जीवन में आप आइए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए और मुझे दंडवत करना सिखाएं और मुझे आपके योग्य बनाए, स्वर्ग में रहने योग्य बनाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, आज की पूरी सभा को आप आकर लीजिए। जितनी शैतानी ताकतें यहाँ पर कार्य करती हैं, आई ब्रेक ऑल ऑफ देम, आई ब्रेक। जितनी व्यवस्थात्मक ताकतें काम करती है, जितनी मनुष्यत्वी ताकतें काम करती है, जितनी दिमागी ताकतें इधर उधर भरमाई जाकर काम करती हैं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से वो सब अपनी दायरे में आ जाओ और सभी को बाकी बंदी बनाया जाता है और फेंका जाता है था कुंड में। रिबास्थंदलब रहीलिया रहंदन मरहा रूखन मरा लय रोष्ठाल बरवंद्रे ने रिबा लहा 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 रियस्थो रबस्थंदल बरहे सबा रेखा लहे लहे रहे। प्रभु अपने लहू से धो दीजिए, लहू का बाड़ा चारों ओर लगा दीजिए। आप में आप शहरपना बनाइए प्रभु, और वो दृढ़ और मजबूत हो जाए और पक्की हो जाए प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना और विनती को मांगता हूँ। बाकी अन्य हर चीज़ें बाहर रहे, तबाह हो, ख़त्म हो, सारे बने बनाए सिस्टम भी बर्बाद हो जाएं। पवित्र आत्मा की आग वहाँ उतरे और भस्म कर दे हर चीज़ को, हर बात को। रिबानहा रहंदल बरहा, जो भी प्रभु और परमेश्वर के राज्य के स्थापित होने के मार्ग में आती हैं, वो सब चीज़ें नाश कर दी जाएं। रिबा नलई रोको थलबरही लिही रही। हम चाहते हैं प्रभु और स्वीकार करते हैं इस बात को प्रभु, हर एक बुराई को नाश कर दिया जाए यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो कैसी भी है, किसी भी रीति की है, कुछ भी है प्रभु। हम मांगते हैं और स्वीकार करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपके सम्मुख आनंद के साथ आते हैं। हमारी प्रार्थना को सुना है आपने और अपने पवित्र आत्मा से भरकर आप हमें कार्य में लगा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, पिछले वचन में किसी के कोई सवाल?
बताइए। ठीक है, सवाल नहीं है तो फिर मैं पूछता हूँ आपसे। बताइए पिछली रिकॉर्डिंग का नंबर कौन बताएगा? हाथ खड़ा करते जाए। ठीक है, रानी सिस्टर जी 26। ठीक है जी, पिछली रिकॉर्डिंग का नाम, 2 पॉइंट आपके। निशा सिस्टर जी दंडवत करने का तरीका। ठीक है जी, 2 पॉइंट। ठीक है, पिछली रिकॉर्डिंग में वचन नंबर क्या था? क्या वचन था रक्षित? जकरिया 14 का बोलो, वो पूरा बताना है। जकरिया 14 तो अध्याय बता दिया आपने, वचन पूछा है मैंने। ठीक है, 1 पॉइंट। कोई और? 14 का 17, 1 पॉइंट आपको। ठीक है जी, क्या था वचन? पिंकी सिस्टर जी। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए न जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा न होगी। अरे वाह, क्या बात! तालियां सिस्टर जी के लिए। बहुत अच्छे सिस्टर जी, आपको 4 पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है। क्या समझाया गया था पिछले वचन में? निशा सिस्टर जी, दंडवत करने का तरीका क्या था? क्या समझाया था? ऊंची आवाज, ऊंची आवाज। हमें परमेश्वर के सामने मुंह लटकाना नहीं है। ठीक है जी, और कौन सी बात समझाई थी पिछले वचन में? कोई भी हाथ खड़े, आपके 3 पॉइंट्स। सुरजीत सिस्टर, परमेश्वर के सामने आनंद के साथ आना है, और वो तो वही बात है जो सिस्टर ने बोल दी। और क्या? रिया, सुसमाचार सुनाना है। ठीक है जी, 2 पॉइंट रिया के। रानी सिस्टर जी। हाँ, अगर व्यवस्था में हम तैयार नहीं रहेंगे तो। ठीक है जी, आपको 3 पॉइंट और। ठीक है जी, और कोई बात पिछले वचन में? कोई भी, जिसको जो भी बात वचन की याद आए बता दीजिए, पॉइंट मिल जाएंगे। बताइए 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 बताइए। ठीक है, कोई? हमें परमेश्वर के कायदे सीखने पड़ेंगे। ये तो कोई पिछले ही वचन, पिछले से पिछले वचनों की बात आपने बताई है। ये लास्ट रिकॉर्डिंग की बात नहीं थी। लास्ट रिकॉर्डिंग में ये बात थी? नहीं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस रिकॉर्डिंग की हम बात कर रहे हैं, आप उसी की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, किसी और की है वो, किसी और की। हाँ ठीक है, बात तो ठीक बताई है आपने कि हमें परमेश्वर के कायदे को सीखना है। ठीक है, जो भी है उनके हिसाब से। हाँ जी सरिता सिस्टर, दुखों को छोड़कर कलीसिया में आना है। ठीक है जी, 2 पॉइंट। ऐसा ही है, दुखों को छोड़कर ही प्रभु के सामने आना है हमें। ऐसा नहीं है उनको पकड़ पकड़ के बैठे रहें, अपना मुंह लटका के बैठ रहे हैं, ये है वो है, ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया जी। छोड़ दो, आप एक नए माहौल में हो, नए माहौल में आ जाओ। ठीक है जी। हाँ जी बताइए, कुछ क्या था पिछली मीटिंग में? पिछले संडे की मीटिंग का कुछ बताइए, बताइए भाई, बोलो बोलो। हाँ ठीक है जी, हालेलुया। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद है, हालेलुया।
हालेलुया। ठीक है जी, तो ऐसा करना है आपने, बाइबल को खोलना है अभी सभी ने। अब हम वचन की तरफ आगे चलेंगे। निशा सिस्टर को 2 पॉइंट और, ठीक है जी, ठीक है, बाइबल निकालें और हम आगे बढ़ेंगे। हमें निकालना है यूहन्ना की पुस्तक, उसका 7 अध्याय और उसका 24 वचन। पर इसको थोड़ा सा पीछे से ही हम पढ़ेंगे। माइक ले लीजिए, जो भी एक जन पढ़े माइक ले। इसको हमने पढ़ना है 19 से पढ़ना शुरू करेंगे और 24 को फिर हम देखेंगे। पढ़े। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी, तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता? तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? हाँ जी। लोगों ने उत्तर दिया, तुझ में दुष्ट आत्मा है, कौन मुझे मार डालना चाहता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैंने एक काम किया और तुम सब आश्चर्य करते हो। इसी कारण मूसा ने तुम्हें कतने की आज्ञा दी है। यह नहीं कि वह मूसा की ओर से है, परंतु बाप दादों से चली आई है। और तुम सबत के दिन मनुष्य का खतना करते हो। जब सबत के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था की आज्ञा टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्यों इसलिए क्रोध करते हो कि मैंने सबत के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया? मुंह देखा न्याय न करो तुम, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। आमीन। बंद कर दिया करें सिस्टर इसको ना, बटन से ऑफ हो जाता है नीचे। ठीक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आज इस वचन के द्वारा हम सब आशीषित हों यीशु मसीह नासरी के नाम से, और छुड़ाए जाएं प्रभु अपने सारी बंधनों से, सारी अन्य चीज़ों से, यीशु नाम में। आमीन, आमीन। देखिए क्या लिखा है, मुंह देखा न्याय न करो परंतु ठीक ठीक न्याय करो। ये क्या हो रहा है वहाँ पर पंकज भैया? क्या बात है जी ये कि मुंह देखा न्याय ना करो, ठीक ठीक न्याय करो, ये क्या है? समझिएगा। मुंह देखा न्याय ना करो का अर्थ क्या है? मुंह देखे न्याय ना करो का अर्थ अर्थात
आप जब कभी किसी माहौल में होते हैं, ठीक है, आप किसी भी माहौल में होते हैं, ठीक है, आप उस माहौल को पकड़ लेते हैं और उस माहौल में अपनी जगह ढूंढते हैं कि यहाँ मेरी क्या जगह है, इस माहौल में मेरी क्या जगह है, मैं कौन सी जगह को पकड़ूं। ठीक है, बाहर जाते हैं, हमें बुराई मिलती है, अब उन बुराइयों में अपनी जगह ढूंढते हैं, मेरी क्या जगह है यहाँ पे, मेरी क्या जगह है, और आप अपनी जगह को ढूंढ के पकड़ने लग जाते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आपको ये नहीं करना है। पंकज भैया ऐसे कैसे होगा, आपको ये नहीं करना, ये तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही तो होता है, जनरली सभी लोग ऐसे ही करते हैं। कोई किसी जगह पे होता है, जाता है, फिर वहाँ की वो करता है। आपको ये नहीं करना है कि आप उस जगह को कैसे कि उस जगह में अपनी जगह ढूंढे या उस माहौल में अपनी जगह ढूंढे, आपको ये नहीं करना। पंकज भैया तो क्या करना है, आपको सर्वदा परम प्रधान परमेश्वर के माहौल में बने रहना, और वहाँ आपकी जो जगह है आपने उसी जगह पे ही दृढ़ रहना है। बाहर के माहौल में आपने परमेश्वर के माहौल को छोड़ नहीं देना है। ये बात समझ आई? बाहर के माहौल में आपने परमेश्वर के माहौल को छोड़ नहीं देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया बाहर के माहौल में आपने परमेश्वर के माहौल को नहीं छोड़ देना, ये करेंगे कैसे? ये करेंगे कैसे? आपको जो थोड़ी देर पहले एक बात बताई कि आनंद में रहना है परमेश्वर के सामने, यही आपका और परमेश्वर का माहौल है। इसी माहौल में आपने बने रहना। पंकज भैया बाहर का माहौल जो है ना, वो बड़ा सामर्थी होता है, वो तोड़ देता है, हमें ख़त्म कर देता है। मैं कहता हूँ परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा और आप उस बाहर के माहौल को तोड़ देंगे। आमीन, आमीन। मैं भविष्यवाणी करके कहता हूँ, आप में से एक एक जन उस बाहर के माहौल को तोड़ डालेगा। आप नहीं टूटेंगे उस माहौल की वजह से, आप में से एक एक जन बाहर के माहौल को तोड़ देगा। पंकज भैया आपको क्या लगता है हम इतने ज़्यादा वो ताकतवर हैं? जो आपके अंदर है वो उससे जो इस संसार में है बड़ा है। पढ़ा है बाइबल में किसी ने? मैं बताता हूँ, शास्त्रों में लिखा है, जो तुम में है वो उससे जो इस संसार में है बड़ा है, वो तोड़ देगा जी। आमीन। बोलिए मेरे पीछे, जो मुझ में है वो उससे जो इस संसार में है बड़ा है, बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, दोबारा बोले, अपने पड़ोसी को बताएं, जो आप में है वो उससे जो इस संसार में है बड़ा है। हालेलुया। आपको अपने उसी माहौल में बने रहना। आपका माहौल सब तोड़ देगा, सब खत्म कर देगा, और दूसरा आप पर आँच नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये जो मैंने ऊपर से दृष्टांत पढ़वाया ना, ये कुछ ऐसा ही है, ये इसीलिए पढ़वाया है। तो जी हमें इसके मतलब को नहीं देखना, नहीं मतलब तो हमें सिर्फ 24 का देखना है, 24वें वचन का। ऊपर वाले वचनों का अर्थ नहीं, हम अभी उनके अंदर उनकी गहराई में नहीं जा रहे। वहाँ पे हम ये देखिए कि वहाँ पे कितने सदूकी, कितने फरीसी, कितने शास्त्री, कितने लोग थे। वो उनका एक अपना माहौल है, एक अपना नज़रिया, एक अपनी सोच है जिस पे वो चल रहे हैं। ठीक है, यीशु मसीह वहाँ पे अकेले हैं, समझिए, अकेले हैं।
पर वो फिर भी अकेले नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के माहौल में बने। तो दुनिया वाले सारे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं उनके साथ में, यीशु मसीह वो बोल रहा है जो ईश्वर कह रहा है। समझ पा रहे हैं? और देखिए बदलाव क्या आया, बदलाव वहाँ पे क्या आए। वो सब बाद में वो सब लोग कैसे कहे, यीशु मसीह की ओर होने लगे, मन फिराने लगे, टूट गए वो सारे उनके बंधन जो टूटने थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब टूट गए, यीशु मसीह की तरफ हो लिए लोग, तो लोग लेके आने लगे। कैसे कह सकते हैं आप पंकज भैया सब टूट गए? लिखा है शास्त्रों में, वहाँ पे लिखा है, ये जो महायाजक लोग थे आपस में डिस्कस करने लगे, क्या देखो हमसे क्या बन पड़ता है, पूरी दुनिया तो उसके पीछे हो चली है। ये लोग मंदिर में खड़े होकर डिस्कशन कर रहे हैं कि देखो मंदिरों में कोई आता ही नहीं है, अब सारी दुनिया सारे लोग तो यीशु मसीह के पीछे हो चले हैं। क्यों? तोड़ दिया सबको, खत्म, फिनिश कर दिया, कुछ है ही नहीं। हालेलुया। कि कैसे किया जी ये काम? उसमें दृढ़ होकर, जो परमेश्वर के साथ एक माहौल है वो उसी में बने रहे, उसी माहौल पे भरोसा रखा, उस माहौल ने सब खत्म कर दिया, सारी बुराइयों को खत्म कर दिया उसने। आमीन, आमीन। बुराइयां प्रबल नहीं रह पाई जब यीशु मसीह अपने माहौल में खड़े रहे। और इस बात का अर्थ यही है, मुंह देखा न्याय ना करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। मुंह देखा मतलब तुम इनके मुंह को देख के मत डरो। एक जगह लिखा है शास्त्रों में, परमेश्वर ने मूसा को कही थी, तो इनके मुंह को देख के मत डरना। वो मूसा को या किसी और भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने कही थी, भाई इनके मुंह को देख के मत डरना तू। हालेलुया, हालेलुया। मुंह को देख के क्या नहीं करना? डरना नहीं। मुंह को देख के तू वो ना सोचना कि हाँ जी इनके हिसाब से ही करना पड़ेगा। मुंह को देख के डरना मतलब सिर्फ शक्ल देख के डरना नहीं होता। मुंह को देख के डरना, मुंह को देख के डरने का अर्थ है तू इनके सिस्टम्स को, इनकी पावर को, इनकी ताकतों को, इनके लोगों को, ये सब देख के मत डर। ये सब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बुराई तुझे बड़ी मजबूत लगती है, पर ये सब है नहीं कुछ भी। हालेलुया, हालेलुया। तो पंकज भैया हम क्या करें, हम कैसे करें? समझिएगा, आपके जीवन में जो भी परिस्थिति हैं, जो भी हालात हैं, वो जिस तरीके के भी हैं, परमेश्वर आपको बता रहा है, आपको परमेश्वर के व्यवहार में, जो कि धर्म कहलाता है, आपको परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के धर्म में, परमेश्वर के एक वातावरण में ही बने रहना है। आमीन, आमीन। और बाहर की जो बुराई है वो आपके जीवन में बेटे आ ही नहीं सकती है, हम देख चुके हैं, वो आ ही नहीं सकती। मतलब आप सुरक्षित हैं। आमीन। तो आपने उसी माहौल में बने रहना। आपका माहौल बाकी सब माहौलों को तोड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका माहौल बाकी सब माहौल को तोड़ देगा। और जब वो तोड़ेगा, मैं कहता हूँ बेदारी आएगी, हृदय बदल जाएंगे। लोग बुराइयों को छोड़ छोड़ कर आपसे ये पूछेंगे किस परमेश्वर की आराधना करते हैं आप, हमें भी बताओ उसके बारे में, हम भी करेंगे आपके साथ, हम भी प्रार्थनाओं में चलें। हालेलुया, हालेलुया। वो आपसे कहेंगे हमारे लिए भी प्लीज़ प्रार्थना कर दीजिए आप, हम भी छूटना चाहते हैं, हम भी बचना चाहते हैं, हम भी बदलना चाहते हैं। कैसे होगा? मुंह देखा न्याय ना करो बेटे। आपने मुंह देखा न्याय नहीं करना है, ठीक ठीक न्याय करना है। किसका न्याय करना है जी? ठीक ठीक कैसे करें? अपना करो पहले तो। आप परमेश्वर के हो या संसार के हो? पक्का है ना? तो जब आप परमेश्वर के हो तो परमेश्वर के माहौल में रहो।
किसी के मुंह को देख के डर के आप उनके माहौल में घुस जाते हो, ये नहीं करना। अपनी जगह ढूंढने लग जाते हो उनके माहौल में, ये नहीं करना है। खड़े रहना अपने माहौल में और देखो कैसे बदलाव आएंगे। आमीन आमीन। खड़े रहना अपने माहौल में। नहीं जी हमें डर लगता है कि वो डराते हैं या डराते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप जब आनंद में होगे ना, आपको डर का पता ही नहीं चलेगा क्या डर है क्या नहीं। आप अपने आनंद में बने रहो। आनंद में जब आप बने रहेंगे, हालेलुया, तो जो डर है आप उस पर ओवरकम कर जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। और ये वो डर नहीं है जिस पे ओवरकम नहीं करना, ये वो डर है जो बुराई का डर है। जैसे ही आप डरेंगे, जैसे ही आप डरते हैं, आपका सिस्टम हैंग हो जाता है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर रुक जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। तो पंकज भैया डरने की कोई आवश्यकता नहीं, आनंदित रहने की तुझे आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता है? अपने पड़ोसी को आनंदित रहने की ज़रूरत है। बोल के बताओ सबको, सारे पड़ोसियों को आनंदित रहने की ज़रूरत है। आनंदित रहने की ज़रूरत है। आनंदित रहने की ज़रूरत है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, तो ये वचन समझ आया। मुंह देखा न्याय ना करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। हालेलुया 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 हालेलुया। पंकज भी आज कोई और वचन से भी आप बताओगे तो बहुत बड़ी जल्दी पूरा हो गया हमारा। आज किसी और वचन से भी आप हमें बताएं। पिछली बार एक होमवर्क मिला था जकरिया 14 अध्याय पढ़ने का, किस किस ने कर लिया है? 1 2 3 4 5। ठीक है जी, आपने हमें स्टोरी बतानी है, क्या है बताएं। आशी से शुरू करें। आशी, क्या है इस अध्याय में? किस बारे में यह अध्याय था? किसने किसको लिखा हुआ है यह अध्याय? कुछ भी बता दीजिए। बोलो बोलो आगे। रानी सिस्टर जी आप बताइए। पढ़ा है तो कुछ बता भी दीजिए, क्या आपने पढ़ा इसमें? हाँ जी, नहीं ये क्या बात है? पढ़ा है, मान गया पढ़ा है, तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या पढ़ा है? बताइए बताइए। और किसने हाथ खड़ा किया था? निशा सिस्टर जी, हाँ जी, सुरजी सिस्टर जी बताइए। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आपने पढ़ा है, बताइए क्या पढ़ा है, क्या है इस अध्याय में, किस बारे में? पढ़ा ये कैसा जवाब है? पढ़ा है। विशाल, अगर कोई यरूशलेम के विरोध में होगा तो वहाँ पर परमेश्वर उनके साथ युद्ध करेगा और यरूशलेम को बचाएगा। आमीन आमीन। यहाँ पे जो बात विशाल ने अभी बताई है ना, यही बात है जो हमारे जीवन में लागू। समझ पा रहे हैं क्या बात थी? मैं बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि ये बात यरूशलेम के विषय में है, और परमेश्वर ने बोला कि जो कोई यरूशलेम के साथ युद्ध करेगा, मैं यरूशलेम को बचाऊंगा और उन्हें हराऊंगा। ठीक है, मैं यरूशलेम के साथ हूँ। ऐसा ही है। यरूशलेम इस समय पे कौन है? हम हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। कलीसिया ही इस समय पे यरूशलेम, ऐसे ही समझिए आपके, वही इस समय पे यरूशलेम की उसमें है। ठीक है, और परमेश्वर यहोवा ये कह रहे हैं कि आपको बने रहना है।
हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर आपके लिए खड़े होकर कार्य करेंगे, वो आपके लिए लड़ेंगे। आमीन। आपको भलाई में बने रहना है, बुराई से मत हारो, परंतु बुराई को भलाई से जीत लो, भलाई से बुराई को जीत लो। और वो कैसे होगा? कैसे होगा पंकज भैया, बताइए कैसे होगा? एक कागज पे हम बुराई लिखेंगे जी, दूसरे कागज पे भलाई लिखेंगे, और फिर ना भलाई वाले कागज को बुराई के ऊपर रख देंगे, जीत गई भलाई। कैसे? हालेलुया। तो बोला करे ना, ऊंची आवाज में बोला करे हालेलुया, हालेलुया। उसके माहौल में आप बने रहिए, उसके साथ आप बने रहिए, वो सब बदल देगा। आमीन, आमीन। वो बदल देगा हर एक बुराई को, वो हर एक चीज़ों को बदल देगा आपके जीवन में। आपने भलाई में बने रहना, आपने भलाई में दृढ़ हो जाना है, आपने सही सही न्याय करना है। आप परमेश्वर के हैं तो अपने आप को आपने परमेश्वर के ही माहौल में रखना है। अपने आप को आप बाहर बुराई के माहौल में नहीं लपेटना, संसारिक व्यवस्थाओं में खुद को नहीं लपेटना है, संसारिक व्यवस्थाओं में जाके अपनी जगह नहीं ढूंढनी है। आपने इसी में बने रहना, इसी माहौल में बने रहना। हालेलुया, 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 हालेलुया। पंकज भैया, हम ये कैसे कर पाएंगे? आप जब इस वचन के लिए अपने हृदय में, आपके हृदय में जो भी ईश्वर ने दान दिया है, जब आप इस वचन के निमित्त वो दान, भेंट, दशमांश और भली वस्तुओं में सिखाने वाले को सहभागी करेंगे, ये बात, ये वचन को आप खरीद लेंगे, मोल ले लेंगे, और ये वचन आपके जीवन में आके कार्यकारी होगा। ये काम ऐसे होता है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, तो प्रार्थना करें फिर आज। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। आप ही धन्य हैं प्रभु जी, आप धन्य हैं। आज के वचन के लिए, ये बात जो आपने सिखाई और समझाई है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, जो हम में से उमड़ उमड़ कर आ रही है, उसके लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी, आप ही के माहौल में, आप ही के आनंद में, आप ही के शांति में हम बने रहना चाहते हैं, हम उसी में बढ़ना चाहते हैं प्रभु, और उसी के निमित्त आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। हमारे दान आप में स्मरण हो। जिस किसी के भी हृदय में जो भी दान या भेंट या दशमांश या भली वस्तु में सिखाने वाले को सहभागी करना है, वो अपने मन में चारों चीज़ों को अलग अलग सोच ले। धन्यवाद। और उसी के निमित्त आप जो भी ईश्वर से बात करना चाहते हैं, इस समय आप ईश्वर से बात करिए। रीब लहा रहस्थान अवरे, रोग लहा रहस्थो रवने, रिमानहा रहा लहा लहा। पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाह रहे हैं। आप जो भी प्रार्थना में मांगना चाहते हैं, आप जो भी उनसे बात करना चाहते हैं, आप करें। रिबा लहे रहे रहे, रोहो लहा लहा लहा, शिमा रमा नहा रहा लहा, रिबा लका रखा नहा रहा लहा, रिबन ही रहा लहा लहा लहा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे प्यारे, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद।
धन्यवाद। प्रभु जी, आपका नाम महिमा पाए और उसी के अंतर्गत आपने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, हमारे हृदय को सुना है, देखा है, और उसी के अंतर्गत आप बहने दीजिए प्रभु। कृपया हमारी प्रार्थनाओं को सुने और उत्तर दें, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और ज़्यादा मिलता जाए और ज़्यादा होता जाए। यीशु मसीह के नाम से जो नए लोग प्रार्थनाओं में आ रहे हैं, उन पर भी प्रभु की आशीष हो, उन पर भी प्रभु की दया हो। धन्यवाद यीशु नाम में, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है, जो कोई भी भेंट, दान, दशमांश और भली वस्तुओं में सिखाने वाले को सहभागी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया।